धनु राशि, आज मैं आपकी 21 से 30 अप्रैल की रीडिंग करने वाली हूँ। चाहे आप मैरिड लाइफ के लिए ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अपने लव सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, आप किसी भी मतलब चीज़ की सेटिस्फेक्शन के लिए ये वीडियो को देख रहे हैं, आंसर के लिए देख रहे हैं, गाइडेंस के लिए देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज अवश्य लेकर आई है। और जनरल रहेगी प्रिडिक्शन, तो इसीलिए इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन की तरह ही देखें, ठीक है। जितना आपसे सिचुएशन आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप धनु राशि के है, सेजिटेरियस है आपका साइन, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और ये भी माइंड में रखिएगा कि वीडियो के किसी भी मतलब बात का या वीडियो किसी भी वीडियो का चैनल के किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सबके लिए होती है, स्त्री, पुरुष, ट्रांस सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव सेजिटेरियस की रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड एंड पॉजिटिव होके देखिएगा। किसी तरीके की गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहिए, मैरिज, करियर, लव लाइफ से रिलेटेड, मोबाइल नंबर चेकिंग, वास्तु रेमेडीज से रिलेटेड, तो आप वीडियो में नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू से मुझे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। जेमस्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन दिख रही है मेरे को सेजिटेरियस। एक छोटी सी कम्युनिकेशन आप लेके जाते हुए भी दिख रहे हैं मेरे को। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, क्योंकि यहाँ देखिए जो रीडिंग की थीम है वो है कॉम्प्रोमाइज़, कि रिश्ता ज़रूरी है भाई मेरे लिए, ईगो से बढ़ के और किसी भी बात से बढ़ के। किसी से भी आपने डिस्कस किया है, किसी से गाइडेंस ली है, चाहे फ्रेंड से बात करके, फैमिली से बात की हो, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक छोटी सी शुरुआत फिर से करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, इन दिनों आपकी अगर मतलब आप सिंगल है, इस टाइम पे अभी आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि कोई एक ऑनलाइन कनेक्शन में आप जुड़ते हुए भी दिख रहे हैं मेरे को। मीन्स कि बहुत दिन से आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे या आपकी तरफ कोई आने की कोशिश कर रही होगी या कर रहा होगा। अब आप वहाँ पे एक रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी हल्की फुल्की बातचीत। यस, अगर आप किसी न्यू लव में ऑलरेडी है तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ अभी किसी कमिटमेंट वगैरह से आप बचेंगे। अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है या कहती है कि आगे का क्या है, इस रिश्ते को क्या मतलब कैसे आगे मूव करना है, तो आप मुझे दिख रहा है कि आप अभी कोई कमिटमेंट, कोई इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले मतलब स्थिति में नहीं पड़ना चाहेंगे। इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को ये बोलेंगे कि फ़िलहाल अभी एक दूसरे को जानते हैं और प्यार से पहले, एक प्रेम भरे रिश्ते में आने से पहले दोस्ती वाले रिश्ते को चलाते हैं। यस, और जहाँ पे आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, आप अलग अलग रहते हैं, किसी भी बात की वजह से मनमुटाव चल रहा है, या फिर सेम ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन बातचीत बंद चल रही थी, कुछ ईगो इश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, ठीक है। आपकी तरफ से इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपको होता हुआ देख रही हूँ। लाइक आप जब समय मांगते थे तब आपके पार्टनर के पास आपके लिए समय नहीं था। ओके, बीच में ये जब समय, इनको जब समय चाहिए होता था तब आप किसी ना किसी काम में बिज़ी रहते थे, लेकिन वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं समझते थे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि एक इक्वल पिच पे दोनों को आते हुए कि भाई लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकते। बहुत अच्छा मैसेज है ये। क्योंकि ये जो एक्शन का कार्ड मुझे दिख रहा है ना धनु राशि, यहाँ पे दिख रहा है कि आप पहले इमोशनल अवेलेबल नहीं थे, इतना ज़्यादा आपको मतलब हर्ट हुआ है, इमोशनली आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे।
क्योंकि आप इस एनर्जी में ज़्यादातर रहना ही नहीं चाहते कि मैं स्टक रहूं, मैं परेशान रहूं, दिमागी रूप से बीमार महसूस करूं। तो आप मूव ऑन करने का आपने मन बना लिया था, लेकिन आप एक छोटी सी पहल करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, किसी किसी के मामले में यह भी रहेगा कि आपके पार्टनर भी आएंगे और आप भी जाएंगे उनके पास। क्योंकि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी होते हुए देख रही हूँ मैं, कि कर्मा आप मांग रहे थे कि भाई अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो भगवान मुझे जस्टिस चाहिए, और वो जस्टिस आपके साथ होते देख रही हूँ मैं, कि आपके पार्टनर की तरफ से एक छोटा सा एक्शन होगा। आप भी छोटी मोटी बातचीत कर रहे हो, इतना अभी इंटेंस नहीं जाएंगे, और ये बिल्कुल सही एक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहते थे, बहुत समय देना, जब मैसेज किया अवेलेबल हो जाना, लेकिन सामने वाला उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करता था, तो अभी भी अगर आप फिर से रीयूनाइट होते हैं, रिकन्सिलेशन होता है आप दोनों के बीच में, तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी आपको थोड़ा समय देना है एक दूसरे को। मोरालिटी का यहाँ पे कार्ड आया है, और कंपैरिजन। किसी भी बात को आपने मतलब कि कंपैरिजन नहीं करना है। मीन्स कि होता है ना, हम बोलते हैं देखो उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कितना समय निकालता है, उसको कितने प्यारे प्यारे मैसेज भेजती है उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पत्नी तो उसको कितना अच्छा अच्छा खाना बना के देती है। ये सब कंपैरिजन नहीं करना। आप देख रहे हैं ये एक बांस का पेड़ का तना है, और ये एक मतलब कोई और पेड़ का मोटा तना है, तो ये दोनों की अलग अलग वैल्यू है, ये दोनों अपना अलग अलग रूप से इनकी पहचान है। ये इसके जैसा नहीं बन सकता, ये इसके जैसा नहीं बन सकता। इसीलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि मेरे पास जो है, मेरा वाला जैसा है, मेरे वाली जैसी है, ठीक है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उससे डायरेक्ट बात करूँगा या डायरेक्ट बात करूँगी। मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे एक और चीज़ शो कर रहा है, आपकी एनर्जी ना इन दिनों बहुत ज़्यादा डाउन दिख रही है। बहुत सारी लोगों की बातें आपको प्रभावित करती दिख रही है मेरे को। इसीलिए किसी किसी धनुराशि वाले की इन दिनों स्थिति कैसी रहेगी कि कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज आया है, सेजिटेरियस, गो विद द फ्लो। कुछ समझ ना आए, गो विद द फ्लो। चलिए, साइन है यहाँ पे। क्यों मैंने कहा कुछ समझ नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे द मून का कार्ड भी है और मोरालिटी का कार्ड भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा गो विद द फ्लो। अगर आपको उस तरफ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है, कहीं वो मेरे को छोड़ के तो नहीं चला गया, ये ऐसे कुछ ड्रीम्स भी आएंगे, इंट्यूशन भी होंगी आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है इस टाइम पे फ़िलहाल आप गो विद द फ्लो कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक छोटी सी बातचीत से फिर सब कुछ सही किया जा सकता है, एक चांस दिया जा सकता है, तो येस डेफिनेटली आप ये एक्शन ले सकते हैं। ओके, बातों को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि इसके ठीक नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसे कमाने की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान देख रही हूँ मैं इन दिनों। तो यहाँ पे जो साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस एंड पाइसिस। 9, 18, 8, 17, 8 ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। अब आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज निकालती हूँ मैं, कैसी है उनकी थॉट्स, इंटेंशंस सभी चेक करेंगे। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सैजिटेरियस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखा, मैंने कहा था ना कि सामाजिक इन्वॉल्वमेंट, समाज की बातें बहुत ज़्यादा करना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये आपके साथ एक रिश्ते में द सन की तरह शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की ऊर्जा को प्रवेश करने देना अपने लाइफ में, वही काम। और जब सूर्य की रोशनी प्रवेश करती है तो क्या होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि वो क्या लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। ऊर्जा का मतलब ही यही है, पॉजिटिव ऊर्जा का मतलब ही यही है, मतलब कि सन की जो किरणें हैं उससे अच्छी मतलब मैसेज क्या हो सकता है कि पॉजिटिव ऊर्जा वो दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में, कि जो भी प्रॉब्लम्स है समाज से आपके पर्सन लड़ते हुए आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मेरे को। यस, ये कॉन्फ्लिक्ट्स
पीछे की बातों को लेकर भी हो सकते हैं, पास्ट की बातों को लेके थोड़े से झगड़े होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। इन बातों की कॉन्फ्लिक्ट्स में फिर से फंसते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं कि ये इसलिए भी आपसे थोड़ा सा कम बातचीत करते हैं क्योंकि अगर कोई और भी डिस्कशन चल रहा होता है ना आपके बीच में, तो वो पुरानी बातें, ठीक है, कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर ने ऐसा बोला था, तुम्हारा वो फ्रेंड ऐसा है, तुम्हारी वो फ्रेंड मुझे पसंद नहीं है, इन सब बातों की वजह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे खिंचे खिंचे से रहते, चुप रहना ज़रूरी समझते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें फिर गुस्सा आ जाएगा और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस है। लेकिन फाइनली वही कि मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर शादीशुदा जीवन में की बात करूँ यहाँ पे मैं सेजिटेरियस, तो आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। कोई एक सेलिब्रेशन भी आपके फैमिली में होने वाली है, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होने की उम्मीद है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को, और बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ। और इनकी बातें आपको ऐसी लगेंगी जिसे कहते हैं ना कि कभी आपने इनका जो मूड नहीं देखा है, कभी आपने इनकी तरफ से जो एक्शंस नहीं देखे हैं, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करना, ऐसी बातें करना कि जैसे आपके बिना इनका कुछ भी नहीं चल सकता, मतलब ऐसी बातें इन्होंने की ही नहीं होंगी पहले। इस तरीके की बातें और व्यवहार, एक्शंस भी देखने को मिलेंगे। साइन है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 5 एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। और चेंज की भी ज़रूरत है सेजिटेरियस आपकी लाइफ में। समथिंग न्यू इज़ कमिंग। कोई न्यू रिलेशनशिप अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होगा, और एरीज लियो सेजिटेरियस ही उनका साइन हो सकता है। और ये बिल्कुल भी, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है ना, ये वाला रिश्ता आप ऐसा देखेंगे, पर्सन ऐसा देखेंगे जो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, आपके लिए एक्शन लेने के लिए भी नहीं डरते हैं और आपकी तरफ भी एक्शन लेने के लिए नहीं डरते हैं। अपनी बात को बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एक फैक्ट के साथ रखते हुए पर्सन है ये। बिल्कुल ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। और ये अरेंज मैरिज का भी कोई रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ। अगर आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो दूसरों की बातों की वजह से और एक ही तरीके की सोच की प्रवृत्ति की वजह से भी ब्रेकअप होने का बहुत बड़ा रीज़न है। और आपके पार्टनर को आपने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ, इस बिहेवियर के साथ, ऐसा अनसपोर्टिव मतलब पार्टनर के साथ मैं तो नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो इन्हें रिग्रेट फील होता है, और डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस करते हैं रिश्ते में कि काश मैं सब कुछ सही कर पाता या सही कर पाती। एक मौका ये आपसे चाहते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें मौका देते हैं या नहीं। आगे देखते हैं कार्ड्स और वाइब्रेशन। इमोशनल बैगेज, ये देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड यही सेम चीज़ दिखाता है। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, भावनात्मक रूप से बोझिल महसूस करते हैं कि बहुत प्यार करते हैं या आपसे, पास्ट में भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन इनको ना शक है किसी बात को लेकर आपके ऊपर। जिस सेजिटेरियस के साथ भी ये बात मैच हो रही है, मतलब शक है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस महसूस करते हैं आपके साथ, लेकिन वही है कि शक के ऊपर जो कहते हैं ना, एक विजय पा लेना कि नहीं मुझे उसे शक नहीं करना है, एक मौका देना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इस टाइम पे थोड़ा सा स्पेस रहे, वही बेहतर है। अगर बहुत दिनों से आपके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है, बहुत दिन मतलब यहाँ पे मैं 1.5-2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, इवन 5 साल भी हो गए हैं, इन दिनों आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कम्युनिकेशन महसूस होगा। या फिर हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में, किसी मंदिर वगैरह में, या किसी मतलब कोई भी एक सोशली गैदरिंग में आप मिल सकते हैं। फाइनेंसिस एंड करियर को लेके भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। पैशन के यहाँ भी आया है और ऑब्सेशन का यहाँ भी कार्ड आया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू है या फिर आप जिनको चाहते थे उनसे आपका पैचअप नहीं हो पाया है और अब आपके लाइफ में कोई और है, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले उनको जानना पहचानना चाहते हैं ढंग से, किसी न्यू रिलेशनशिप में एज अ लव भी अगर आप आए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम किसी से प्यार करते हैं और हमें कोई वो नहीं मिल पाता, इसमें हमारा दोष नहीं होता है। हमेशा कभी कभी हमारा साथ बस वहीं तक होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम उस एनर्जी को रोक ले। ठीक है ना, हमेशा अपने आप को इमोशनली अवेलेबल रखना चाहिए। इमोशनली अवेलेबल मीन्स ऐसा नहीं कह रही मैं कि हर दिल फेंक आशिक बन जाए हम, मतलब कि अगर कोई हमारे प्रति सॉफ्ट अपना बिहेवियर दिखा रहा है तो उसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम उसके गेस्चर को इंसल्ट भी मत करिए। फिर हमें जिसने पेन दिया है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। ठीक है ना, तो इमोशनल बैगेजेस को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी इसी कोशिश में हैं। रीयूनियन, लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए अब। आई कांट लेट गो ऑफ यू। मैंने कहा ना कि प्यार दोनों के बीच में है, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू, लेकिन कहीं ना कहीं वही ये सोचते हैं कि फिर से नए सिरे से शुरू करना, पता नहीं वो पुरानी वाली बात आएगी या नहीं, आप इन्हें उस तरीके से वेलकम करेंगे या नहीं, या उस तरीके से प्यार करेंगे या नहीं। इन सब चिंताओं में ना ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पास। या फिर मैं ये कहूँ कि इस टाइम पे इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनल बैगेज का कार्ड यही दिखाता है कि माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। येस, इन्हें स्पेस की ज़रूरत है। दिल के टुकड़े हो के इधर उधर गिरे हुए हैं, आप देख रहे हो, मतलब किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है ये, इनके अंदर एक तूफान सा उठा हुआ है। कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई है आपके या आपके पार्टनर के जो कि बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन दूर हो के भी, जिसे कहते हैं ना दूर नहीं है, वो वाली यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई दे रही है। देखते हैं एक्शन कोई होने की उम्मीद है। 21 से 30 के बीच में पेज ऑफ कप्स, एक छोटी सी कम्युनिकेशन, एक बहुत छोटी सी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है मेरे को। फ्रेंडशिप से कोई रिश्ता फिर से स्टार्ट होने के चांसेस है। एडवाइस देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करिए। डेथ इज़ एन इल्यूजन। फॉरगिव योरसेल्फ, आपको कहा जा रहा है अंदर ही अंदर मत घुटिए। अगर आप सिर्फ इसी गिल्ट में हैं कि आपकी गलती है, ठीक है, आप शायद इस रिश्ते को ठीक कर सकते थे, उसने मेरा इतना साथ दिया, मैं नहीं दे पाया, या मैं उसकी उम्मीदों पे नहीं खड़ी उतर पाई, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी गिल्ट में आपको नहीं रहना है। आपने पहले खुद को माफ़ करना है। हम जब खुद के साथ ही ईमानदार नहीं हैं, ईमानदार मीन्स इन द सेंस कि हम अगर खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे को माफ़ कैसे करेंगे, या फिर दूसरे की जो पॉजिटिव मतलब ऊर्जा है उसको कैसे वेलकम करेंगे। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस टाइम पे उसे साइड रखिए। साइड रखिए मीन्स उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ आपको पहले खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप जिम्मेदार नहीं हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, जो होना था वो नियति में ही लिखा हुआ था, चाहे वो आपकी शादीशुदा जीवन में हुआ है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप लाइफ में हुआ है, चाहे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा है। ठीक है, अपने आप को माफ़ करिए, अपने आप को फ्री करिए। ठीक है, क्योंकि प्रेम
बंधन नहीं है, प्रेम आज़ादी है। प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। वो रिश्ता कभी भी हमारे लिए स्वच्छ नहीं होता है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होते हैं जो हमें हमसे ही जुदा कर दे, जो आप में वो इनोसेंस, वो बचपना ज़िंदा रहने दे कि आप बेबाकी से अपनी बातों को रख सके, अपनी पसंद का कुछ भी कर सके, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल सके। वही रिश्ता आपका अपना है और वही लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिश्ता है। अगर नहीं, मतलब कि ऐसी चीज़ें, कंडीशंस होती हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है, तुम्हें भी ये पसंद होना चाहिए, मुझे तो ये पसंद नहीं है, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, तो ये रिश्ते हेल्दी रिलेशनशिप के निशानी नहीं होते और ये लंबे समय तक चलते ही नहीं हैं। और अगर चल भी जाते हैं तो जो सहन करता है ना इंसान, वो घुट घुट के रह जाता है। तो डिसीज़न आपका है, लेकिन सबसे पहले फॉरगिव योरसेल्फ।